Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अनफोर्सिन सिचुएशंस क्या हो सकते हैं. The word unforeseen means which you cannot see and definitely it cannot be predicted beforehand. So आप जो नहीं देख पा रहे हो, जो नहीं सुन पा रहे हो, what is unseen, what is unheard, but it's definitely coming towards you. So it is like the unexpected situations and outcome. So let's see. देख लेते हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या आ सकता है, अनफोर्सिन सिचुएशंस क्या हो सकता है. सो अनफोर्सिन सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्या हो सकते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्या हो सकते हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. We do have the medicine guardian, great. We do have the traveler, time traveler, okay. The sun, great. यहाँ पे है Shaolin master. We do have the animal guardian and हमारे पास है great teacher. Learn from the spiritual experiences. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेडिसिन मदर. मेडिसिन गार्जियन से यहाँ पे स्टार्ट हुआ और मेडिसिन मदर पे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, आई होप यू कैन चेक दिस कार्ड्स राइट. अच्छा, सो यहाँ पे पहले बात मैं बता दूँ, यहाँ पे साइंस के बारे में मैं बाद में बताती हूँ आफ्टर चेकिंग आउट द टैरो कार्ड्स. बट पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो आप ऑल ऑफ अ सडन आप ये चीज़ तो रियलाइज़ करेंगे कि एक जो है ना, आप किसी को भी अपना गुस्सा तब तक नहीं दिखाते हो जब तक ज़रूरत ना हो. ठीक है, आप अक्सर टेम्पर लूज़ नहीं करते. ठीक है, आप किसी उलझन में इतना ज़्यादा फंसते भी नहीं हैं. लेकिन जब कोई सामने वाला आपको प्रोवोक करता है तो कहीं ना कहीं पे आप उलझ जाते हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन देयर कैन बी सिचुएशंस विच विल लाइक इरिटेट यू और विच विल प्रोवोक यू और विच विल प्रोमोट टू डू द नेगेटिव थिंग्स. बट आप अपने ही गुस्से को बहुत ही अच्छा से कंट्रोल करते हुए, सिचुएशंस को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो. मैंने आपको ये कहा है कि वो होगा. किसी ना किसी इंसान या कोई हालात, कोई सिचुएशन प्रोवोक तो ज़रूर करेंगे कि आप गलत स्टेप ले लें, आप गलत कुछ शब्द आपके मुंह से निकल जाए ताकि कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है. क्योंकि एक बार आपके मुंह से निकल गए शब्द आप वापस नहीं ले सकते, उसको वो चीज़ पता है. सो सम एनिमीज, सम हिडन एनिमीज मे फोकस ऑन योर वीकनेस. तो वो आपके कमज़ोरी के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसा आपको पता भी नहीं, बट मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड नाउ विथ योर इनर विजडम, ठीक है, आप उस सिचुएशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रहे हो. कोई भी एडवर्स सिचुएशन आप फेस करेंगे. देखो, जब लोग ट्रैवल करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ. ट्रैवल करने का मतलब यही होता है कि आप कोई अननोन प्लेस में ट्रैवल करते हो. अगर आप नोन प्लेस में भी ट्रैवल करते हो तो 100% ऐसा होता है कि आप मतलब जो है ना, गली गली से आप वाकिफ़ नहीं होते हो. राइट, गली गली मतलब रोड से आप वाकिफ़ नहीं होते हो. सो आपको किसी ना किसी गाइड की ज़रूरत पड़ता है और आपको कहीं ना कहीं पे किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ता है. तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे, क्या करेंगे. सो मुझे दिख रहा है विथ अनफोर्सिन सिचुएशंस में अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसा हो सकता है कि आपका हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए
या आप उस जगह पे जानबूझ के ही ट्रैवल करो फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर वर्क पर्पस, फॉर सेटलमेंट, वट एवर, मे बी टू अ प्लेस दैट यू डोंट नो। और जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही हैं, वो आप फेस कर सकते हैं। मे बी लाइक डिले ऑफ योर फ्लाइट या अराइवल प्रॉब्लम्स, डिपार्चर प्रॉब्लम्स, ये होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जब आप जा रहे हो कुछ लोग आपको मदद करने के लिए रेडी हो जाए और कुछ लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा भी होगा कि कुछ समय के बाद आपको ये महसूस होगा कि मैंने ना ये जीवन में बहुत कुछ सीख लिया है। एट अ वेरी यंग एज आई डू थिंक सो दैट यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है लाइक यू नो, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे या आप रिलेटेड टू एनी साइंस फील्ड में जाएंगे और आप वहाँ पे जाके आपका सक्सेस होगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी आप क्रैक कर लेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो फिट नहीं थे और फिटनेस के प्रॉब्लम से ही आपको बहुत ज़्यादा बीमारी हो रहा था या कहीं ना कहीं पे आप अपना फोकस और अटेंशन लूज़ कर रहे थे। सो वो भी मुझे दिख रहा है आपका जम के उस टारगेट को फिल अप करते हुए मैं देख रही हूँ। शायद आपने भी उम्मीद छोड़ दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई कैन सी लाइक दैट। विद द मेडिसिन गार्जियन एंड मेडिसिन मदर ऑनर योर इनर नोइंग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आप जानते तो बहुत कुछ हो लेकिन आप उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, सो आप उसको प्रयोग भी कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। अब ये भी देखेंगे कि कुछ चीज़ों को ना छोड़ देने से, लेट गो करने से क्या होता है, आपको आराम मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे ठीक है जाओ आप। यू विल लेट गो मेनी पीपल फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, whom means they think that you are suffocating them। उनको लग रहा है कि आप उनको जो है ना बंधन में बांधना चाहते हैं, उसको जाने दोगे। और जब आप जाने दोगे ना तभी वो और जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इट्स लाइक दैट। ओके, सो सिचुएशंस कैन रिवर्स, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी थी ऑलरेडी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। अभी हम देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइस प्लीज गाइड करें। ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। 10 द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज द विल ऑफ द कर्मा। वी डू हैव द इंट्रिकेसीज एंड द इंडस्ट्रीज, 7 ऑफ स्क्रोल्स। यहाँ पे है द क्वीन ऑफ कीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ स्क्रोल्स, क्वीन ऑफ कीज, क्वीन ऑफ स्क्रोल्स। 4 विथ द बर्थ, दिस इज द एम्परर कार्ड, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ रोजेस। 4 इज इम्पॉर्टेंट। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आप ये चीज़ भी रियलाइज़ करेंगे कि जो भी रिलेटेड टू द मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, वो सस्टेन मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकता नहीं है। जो टिकता है वो है आपकी ज्ञान, वो है आपकी बुद्धि, वो है आपका जो कहीं ना कहीं पे कुछ कर दिखाने का जो जोश और तमन्ना, वो होता है परमानेंट। ठीक है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स कभी भी फुलफिल्ड हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे आपको रियलाइजेशन ये होगा कि मुझे अपने ऊपर फोकस करने चाहिए ज़्यादा। वट एवर आई कुड नॉट डू इन द पास्ट आई विल डू इट इन द फ्यूचर। ठीक है, आपके जीवन, आपकी फैमिली लाइफ बहुत सिक्योर्ड होने वाला है, बहुत ही सेफ जोन पर आप जाने वाले हो। ऑल ऑफ अ सडन आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी जो है ना बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल आपके लाइफ में। तो है ही वो, लेकिन ये भी आप महसूस करेंगे कि वो है तो आप महफूज हो।
वही आपकी जो है ना दुनिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू हैव ऑलरेडी ड्रीम्ड ऑफ दिस बिफोर कि आपके बच्चे होंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहे थे या डिले हो रहा था या आपकी शादी में प्रॉब्लम्स थी, पोस्टपोन होता जा रहा था। सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी देयर। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डोंट नो, मे बी यू लिव इन सच ए प्लेस जहाँ पे एक स्कूल सामने है, या आप बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे थे कि आपको कुछ ऐसी जगह पे पढ़ाना है जहाँ पे बच्चे भी होंगे, आप उनके साथ टाइम भी बिता पाएंगे, अपना करियर भी हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से भी मुझे सेटलमेंट दिख रहा है। आई ऑल्सो डू सी दैट रेनोवेशन ऑफ समथिंग, ओके, कुछ पुराने चीज़ें जो बदल देना ही बेहतर होगा और वो बदल भी दोगे आप, क्योंकि वो अगर और भी 2-3 महीना और भी ज़्यादा रहेगा ना तो और भी वो ख़राब हो जाएगा। सो बेटर यू कैन से रेनोवेट देम और यू विल डेफिनेटली सेल देम आउट। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आपके जो है ना बहुत ज़्यादा विशेस फुलफ़िल होने वाले हैं, बिकॉज आपने ऐसा सोचा था कि सबके तो हो जाते हैं बट मेरा ही नहीं होता है, और आप गुमसुम से रहने की कोशिश गुमसुम से रह रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये सब बात की बातें हैं, ये नहीं हो पाता, ये रियलिटी में नहीं होगा, बट वो होगा रियलिटी में। आई कैन ऑल्सो सी दैट यू विल ड्रीम बिगर, थिंक बिगर एंड विल अचीव ऑल्सो बिगर। आप सोचेंगे भी और आप कर भी दिखाएंगे। पर एक चीज़ जो आपके खिलाफ जा सकता है वो है आपके ईगो नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है, और आप कुछ चीज़ हासिल भी कर रहे हो इन द मीन टाइम, सो डोंट लेट योर ईगो कंट्रोल ओवर यू। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये इस तरह से जो घने जंगल है आप देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है यू आर लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, नो, आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं यूनिवर्स, यू कैन प्रोसीड अहेड, आप प्रोसीड करो, आप चलो और चलो आगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स, so let's see। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, देखो यहाँ से फिर ये वाला चीज़ कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ रीबिल्ड हो सकता है आपके लाइफ में, रीन्यू हो सकता है। आपने आपको ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं था कि आप अपना जो है खोया हुआ चीज़ आपको वापस मिल जाएगा, लॉस्ट थिंग्स यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस टू रिकवर देम। एंड कुछ लोग आपसे पैसा ले लिए थे लेकिन पैसा वापस करने का नाम नहीं ले रहे थे, सो वो भी कर देंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो you will start you can say that cutting all the old soul ties, जो है ना आपके साथ जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं पे एनर्जी मैच नहीं हो रहा था और भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, टॉक्सिक कनेक्शंस ज़्यादा ही जनरेट हो रहे थे, उसको आप कट करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एंजॉय फूड एवरीथिंग, ओके, एंड देयर विल बी अ चीयर्स अप मोमेंट वेरी सून इन योर लाइफ। ठीक है, अ गर्ल चाइल्ड कैन हेल्प यू ऑल, लाइक हो सकता है कि एक बच्ची आपको बहुत हेल्प करे, ओके, उस तरह से अगर आपका बच्ची गर्ल है तो लाइक दे विल बी लाइक योर सेंटर स्टेज लाइक। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आराम से रिलैक्स्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होगा जिसका समाधान तो आप ज़रूर हो जाएगा कि आप देखेंगे येस इट इज़ डन, वाओ। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.